स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। सो एक्चुअली यद्यपि ये रात का समय है, फिर भी गुड मॉर्निंग इसलिए कहा जाता है कि फर्स्ट मीटिंग हमेशा गुड मॉर्निंग होता है। सो एनीवे, सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू मोर इंट्रोडक्शन। दिस इज़ माय हिंदी लेक्चर और ये मेरा हिंदी लेक्चर है। इंग्लिश लेक्चर ऑलरेडी इस चैप्टर का किया हुआ है। आप इंग्लिश लेक्चर देखना चाहते हैं तो इंग्लिश लेक्चर को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बुक है मोमेंट और ये 9th क्लास की है। ओके, दिस बुक इज़ फॉर 9th क्लास CBSE इंग्लिश एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 2। दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर इज द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। हम इस कहानी में और ऑथर को देख सकते हैं, ऑथर का ग्रैंडफादर को देख सकते हैं और साथ ही साथ हम इस चैप्टर में और एक टिकट कलेक्टर को देख सकते हैं, ग्रैंड मदर को देख सकते हैं और साथ ही साथ हम और कई सारे एनिमल्स को, जैसे कि ऐस हो गया, टोटो खुद मंकी वो हो गया, और साथ ही साथ हम इस चैप्टर में और भी जो दूसरा कैरेक्टर है जो डिफ एनिमल्स, गॉट है और स्क्रोल्स, टोटोइस और साथ ही साथ रैबिट, ये सभी एनिमल्स को भी हम देख सकते हैं। तो ये स्टोरी में हम देखते हैं कि जो ग्रैंडफादर है ही इज़ वेरी एनिमल्स लवर। ग्रैंडफादर जो है वो रियली एनिमल्स को बहुत पसंद करते हैं एंड ड्यू टू दैट रीजन ही हैज ए प्राइवेट जू। और इसी कारण उन्होंने क्या कर रखा है, एक प्राइवेट जू को बना रखा। प्राइवेट जू का मतलब ये होता है कि जहाँ अपने खुद के स्टेबल हो या अपने खुद के सेट हो, जहाँ पे हम अपने पसंदीदा एनिमल्स को रख सकते हैं। जहाँ कहीं भी ग्रैंडफादर को जाते थे और यदि किसी भी एनिमल उसको पसंद लगता था तो वो लेके आते थे, लेकिन जब कभी लेके आते थे तो ग्रैंड मदर लुक्स लिटिल बिट डिसहैप्पी, अनहैप्पी। ग्रैंड मदर कभी कभी इस बात को लेकर के नाखुश नजर आती थी, लेकिन किसी न किसी रूप से तो ग्रैंडफादर जो है ग्रैंड मदर को मना लेते थे। तो एक दिन क्या होता है कि ये एक टोंगा ड्राइवर के पास पहुंच जाते हैं और पहुंचने के दरमियान वहाँ पे एक मंकी को देखते हैं। व्हेन ही रीच टू द टोंगा ड्राइवर एंड ही सीज टू द मंकी देयर एंड ही डिसाइडेड टू परचेस इट। तो वो उस मंकी को देखते हैं और परचेस करने के लिए परचेस कर लेते हैं। दैट वाज सम ऑफ 5 रुपीज़, 5 रुपया में वो उसको खरीद लेते। खरीद करके वो जैसे वो खरीद लेते तो बस थोड़ी देर वो क्या करते हैं कि अपने जो मंकी के बारे में वो ग्रैंडफादर क्या बताते हैं उसके बारे में ऑथर यहाँ पे कहते हैं। ऑथर का नाम मैंने बताया कि रस्किन बॉन्ड है और जो इंडियन राइटर है, और हालांकि ये ब्रिटिश का डिसेंडेंट्स है लेकिन फिर भी ये इंडियन राइटर है, इंडिया में पले बड़े हैं। तो ऑथर यहाँ पे हमें यही कहते हैं कि जब ग्रैंडफादर टोटो को देखा, व्हेन ग्रैंडफादर हैज सीन टोटो, दैट अपीयरेंस ऑफ द टोटो वाज वेरी क्विट एंड वेरी हैप्पी। जब टोटो को उन्होंने देखा ग्रैंडफादर, तो देखने में बहुत अच्छा लगता था और दिखने में बहुत सुंदर लगता था। उसके दांतों के बारे में वर्णन किया। इट्स टीथ जस्ट लाइक पर्ल वाइट कलर and its tail that is fully long and its eyebrow is also very good and the appearance of the body is also very good and well। उसका चेहरा जो है देखने में अच्छा लग रहा था, पूंछ जो है, तेल जो है थोड़ा लंबा था, उसका आईब्रो भी देखने में अट्रैक्टिव था और साथ ही साथ उसका जो दांत है वो पर्ल के जैसे मतलब वाइट होकर के चमक रहा था। और उन्होंने इस प्रकार वर्णन किया कि उसका जो टेल है वो लंबा होने के कारण ये हो सकता है कि जो ब्रांचेस से ट्री का इट कैन जंप फ्रॉम ब्रांचेस टू ब्रांच एंड इट कैन होल्ड। सो दैट मीन्स इफ द टेल इज लॉन्ग, the appearance of the animal is also very good. So in the meantime he reached to his home
इस अवसर पे वो घर पे आ जाते हैं और घर पे आने के बाद वो किसी को बताते नहीं, क्योंकि ग्रैंड मदर को अगर बताएंगे तो डेफिनेटली ग्रैंड मदर हो सकता है अनहैप्पी हो जाए, हो सकता है उनके साथ कुछ थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने क्या सोचा है कि उसको कुछ दिनों के लिए ग्रैंड मदर का जो मूड को थोड़ा सेट होने तक इसको क्या किया जाए, उसको छुपा करके रखा जाए। ही डिसाइडेड टू कीप इट इनसाइड अवे फ्रॉम द ग्रैंड मदर एंड he doesn't want to appear the truthfulness before grandmother, and he wanted to keep it inside some other place that the grandmother cannot see. So the author and the grandfather, both of them have discussed to keep that away from the grandmother. So author और ये दोनों मिलकर के ये डिसाइड करते हैं कि उसको किसी भी तरह से कहीं छुपा करके रखा जाए. So finally they put that inside of a closest where there is something. तो आखिरी में उन्होंने क्या किया कि उसको क्लोजेस्ट में रख दिया. सो दे पुट दैट इनसाइड ऑफ द क्लोजेस्ट and there was pleasure and some important papers, pens, everything were there. So उन्होंने क्या किया, उसको वहीं पर रख दिया और रखने के बाद फिर क्या होता है कि वो थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं. और जैसे when they come back, जब वो वापस आते हैं तब ऐसा देखते हैं कि जो पेपर्स है, ब्लेजर है, ये सब कुछ मतलब फटा हुआ है, उसको फाड़ा हुआ है. और एवरीवेयर देयर इज स्क्रैचेस, है ना, everywhere there is scratches and the blazer that was torn and the papers also torn. Very mischievous deeds have taken there. बहुत सारे mischievous मतलब घटना वहाँ पर हुआ है. So anyhow, so author and the grandfather, they began to think something. If grandmother will know what will happen, so they have to hide that once again. So grandmother को अगर ये बारे में पता चल जाएगी तो grandmother क्या सोचेगी, ये उनके अंदर एक विचार थी. तो फाइनली क्या किया उन्होंने कि उसको एक उनके जो प्राइवेट जू है वहाँ पे उन्होंने शिफ्ट कर दिया. सो फाइनली दे हैव शिफ्टेड इट टू द private zoo. So where there was a goat, there was a rabbit, and there were some squirrels and the different animals were there. So they have kept it there. तो उन्होंने क्या किया, उसको वहीं पर रख दिया. और रखने के बाद फिर अगला दिन जब रिपोर्ट लिया तो देखा गया कि ये मंकी जो है बिल्कुल सबको क्या कर रखा है, डिस्टर्ब कर रखा है. सो नेक्स्ट डे they have come to know that the monkey disturbed everybody and throughout the night he hasn't permitted them to sleep. So पूरे रात भर उनको सोने नहीं दिया और पूरे रात भर वहाँ पे उन्होंने हंगामा किया. सो ये एक मिस्चीवियस डीड था. फिर उसके बाद ग्रैंडफादर का नेक्स्ट डे को क्या था कि ग्रैंडफादर he would go to Saranpur from Dehradun for collecting his पेंशन. ग्रैंडफादर ये उसका नेक्स्ट डे इसका ये कार्य था कि वो जाएंगे क्या करने के लिए, अपना पेंशन कलेक्शन करने के लिए सहारनपुर. सो ही वाज थिंकिंग एंड ही वाज प्लानिंग हाउ ही वुड गो. इफ ही वुड कीप इट इनसाइड ऑफ द जू, सो डेफिनेटली देयर विल बी लॉट ऑफ ट्रबल. ग्रैंडफादर ऐसा सोचते हैं अगर इसको रखा जाए यहाँ पे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी. सो दैट ही मेड कैनवास बैग. उसके बाद उन्होंने क्या किया, कैनवास बैग को बनाया एंड ही पुट देयर इनसाइड ऑफ द बैग देयर इज स्ट्रॉ एंड सम स्मूथ क्लॉथ्स. और बैग के अंदर जो है कुछ नरम कपड़े और साथ ही साथ कुछ स्ट्रॉ सभी को वहाँ पर रखा. और उसके बाद फिर क्या करते हैं कि वो टोटो को उसके अंदर पैक कर देते. देन आफ्टर टोटो वाज केप्ट इनसाइड ऑफ द बैग. उसके बाद टोटो को उस बैग के अंदर रख देते हैं. तो इस परिस्थिति में ऐसे ही वो लेकर के रेलवे स्टेशन की तरफ चले जाते हैं. एंड व्हेन ही वेंट टू रेलवे स्टेशन, so the ticket collector was there. The ticket collector was collecting tickets and he is taking money, है ना. So somehow he has seen Toto, because Toto kept out his head. Toto क्या किया था कि अपने
सिर को बाहर निकाल दिया था। और ये टिकट कलेक्टर जो है इस बात को उन्होंने देखा और कहा कि ये मंकी है। और मंकी इसलिए उसने कहा कि क्योंकि ट्रेडिशनली मंकी डॉग का टिकट लिया जाता है, अदर एनिमल्स के बारे में ऐसा कोई विचार विमर्श नहीं है, अदर एनिमल्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए वो उसको टोटो के रूप में क्या कर देते हैं कि क्वालिफाइड कर देते, एक डॉग के रूप में क्वालिफाइड कर देते हैं, उसके ऊपर चार्ज लेते हैं, जो चार्ज 3 रुपीज़ का होता है। सो देर वॉज नो ऑप्शन टू टेक टिकट फॉर अदर एनिमल्स, देर वॉज ऑप्शन ओनली टू टेक कलेक्ट टिकट for a dog. That is why the ticket collector qualified it as a dog. But somehow grandfather took another animal, tortoise, and he asked, what is the ticket of this? So then the ticket collector said, this is not a dog, that is why there will be no any cost for it. इस बात को जानने के बाद ग्रैंडफादर टॉर्टोइस को निकालते हैं और पूछते हैं कि इसके लिए कितना पैसा लगेगा। तब ये टिकट कलेक्टर कहता है कि नहीं, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा क्योंकि ये तो डॉग नहीं है। तो इसी तरह से वो अपना काम पूरा करते हैं और घर पे वापस आ जाते हैं। somehow he finished his work and came to his home and all the things what happened there he said to द ऑथर। जो भी कुछ हुआ है वो सभी बातों को क्या क्या उन्होंने ऑथर को बताया, यानी रस्किन बॉन्ड को इस सारे बारे में बताया। तो अभी हम दूसरा घटना को देखते हैं कि ग्रैंड मदर को पता चल जाता है। नाउ वी हैव कम टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। नाउ द ग्रैंड मदर न्यू अबाउट द स्टोरी। ग्रैंड मदर को बहुत अच्छी तरह से पता चल गया। सो सम हाउ शी एडजस्टेड विद इट, किसी भी तरह से उसने अपने आप को क्या कर दिया, उसी के साथ एडजस्ट कर लिया। फिर उसके बाद क्या होता है कि अभी उसको रखने लगते हैं और कुछ समय के लिए उसको स्टेबल में रखा गया था। तो उसने ऐस वहाँ पे थी, तो दोनों के साथ कभी नहीं जमते थे, बहुत भयंकर लड़ाई होती थी। सो देयर फ्रेंडशिप वाज नॉट गुड इन साइट ऑफ द स्टेबल, सो दैट इज व्हाई इट वाज केप्ट अवे फ्रॉम अदर एनिमल्स। तो इसलिए उसको अलग जगह पे अलग एनिमल्स के पास, मतलब एनिमल से हट करके रखा गया। तो हमेशा उसको गर्म पानी से नहलवाते हैं। तो जब कभी भी उसको नहाने का समय आता है, व्हेन एवर देयर इज ए टाइम फॉर बैथिंग इट कम्स, ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट टेस्ट द वाटर बाय हिज टो। पहले वो आता है और अपने टो से उसको पहले क्या करता है कि वो टेस्ट करता है और उसके बाद वो नहाता है। इसका ये दृश्य देख करके कोई अगर मुस्कुराता है तो उसको थोड़ा बुरा लगता है। इफ़ समबडी लाफ्स बाय दिस activities of the monkey, it doesn't feel happy. So somehow one day what happened there, they put a big vessel, एक बड़ा सा वेसल को उन्होंने स्टोव के ऊपर रखा है, उसको पानी को गर्म कर रहे हैं। मतलब एक बड़ा सा केटल था, उसको पानी गर्म किया जा रहा है। तो यहाँ पे टोटो आ जाता है और आकर के उसको पानी में डुबकी लगाता है ना। टोटो कैम एंड he went inside of the water. So there was a fire and gradually it was warming. धीरे धीरे ये क्या हो रहा था, गर्म हो रहा था। और इसी के चलते क्या हुआ कि finally he felt very hot and jump out from the kettle. So जैसे उसको ज़्यादा गर्म लगा तो वहाँ से वो उठ करके आ गया। फिर और एक इंसिडेंट को हम देखते हैं, वी सी अनदर इंसिडेंट दैट व्हेन एवर फ्रेंड्स ऑफ आंटी ग्रैंड मदर और सम आंटी हैज कम देयर और सम आंटी हैव कम देयर, सो और सम अदर गेस्ट हैव कम देयर, सो इट ऑलवेज टोर द क्लोथ्स ऑफ अदर एंड होल्ड्स द क्लॉथ ऑफ अदर्स। जब कभी कोई मेहमान वहाँ पे आ जाता है तो तुरंत वो दूसरे का क्लॉथ को खींच लेती है, फाड़ देती है। इस प्रकार का नटखट वाली काम वो करती है। तो ये एक परेशानी के कारण रह जाता है। तो एक दिन क्या हुआ कि एक बॉल है, एक बॉल में पलाव को डाइनिंग टेबल के ऊपर रखा गया था। वन डे देयर वाज अ बॉल, इनसाइड ऑफ द बॉल देयर इज पलाव, सो दैट वाज केप्ट ऑन द डाइनिंग टेबल, बट समहाउ
टोटो एंटर्ड देयर, किसी भी कारण से टोटो वहाँ पर आ जाता है. देन आफ्टर व्हाट ही डिड, सो ही टुक द बॉल एंड ओपन द कैप ऑफ द बॉल एंड स्टार्टेड टू ईटिंग द पुलाव. सो वो बर्तन को निकाल देता है, निकालने के बाद उसका जो ऊपर जो कवर होता है उसको निकाल देता है और वो क्या करने लग जाता है कि उसको मतलब खाने लग जाता है. ओके, इसको खाने लग जाता है. तो ग्रैंड मदर वहाँ पहुँच जाती है. In between, grandmother reached there, and she also started to screaming there. So somehow it went to other place and it started to eat. किसी भी तरह से वो दूसरे स्थान पे जाता है और उसको ईटिंग करने लग जाता है. तो फिर फाइनली क्या होता है, जब ग्रैंडफादर आ जाते हैं, when grandfather has come there, so it went to climb to jackfruit tree. जैसे ग्रैंडफादर वहाँ पे आते तो वो क्या करता है कि जैकफ्रूट ट्री के ऊपर चढ़ जाता है एंड वेरी नाइसली स्टार्टेड टू ईट देयर. सो वहाँ बैठे बैठे बड़े आनंद से वो खाने लग जाता है. खाता है, जब ख़त्म हो जाता है वो खाली बर्तन को क्या करता है, नीचे फेंक देता है. सो as it was eating, after eating, so it dropped the empty vessel or empty pot or bowl on the floor, and you think that that is upper place, and somehow it dropped into the floor. So what happened there? So that might be destroyed there. The same thing happened there, and that was very unhappy. And grandfather and grandmother वो दोनों मिलकर के यही सोचते हैं कि it is not good to keep this animal here because it is always disturbing and destroying. हैं, ये जो इसको रखना हमारे लिए अच्छी बात नहीं. वी आर नॉट दैट मच रिच, हम इतने अमीर नहीं हैं. सो एवरी डे वी वुड बाय न्यू क्लॉथ, एवरी डे वी वुड बाय न्यू वेसल्स. हम इतने अमीर नहीं कि रोज़ के रोज़ नए क्लॉथ खरीदेंगे और रोज़ के रोज़ नए वेसल्स को भी खरीदेंगे. हम इतने अमीर नहीं हैं. ऐसा विचार होता है. विचार होने के बाद वो फिर मन में सोचते हैं. आफ्टर दैट दे हैव डिसाइडेड टू रिप्लेस और टू रिटर्न इट और टू सेल टू समबडी, किसी भी कारण से इसको दूसरों को सेल किया जाए, ये ऐसा सोचते हैं. और देन आफ्टर दे टुक मीन्स ग्रैंडफादर टुक टोटो एंड वेंट टू द सेम पर्सन फ्रॉम हुम ही परचेज्ड. वो उसी व्यक्ति के पास जाते हैं जिस व्यक्ति से उन्होंने क्या किया है, खरीदा है. सो ही वेंट देयर एंड ही सोल्ड इट बाय 3 रुपीज़. वो उसके पास पहुंच जाते हैं. पहुंचने के बाद 3 रुपये में उसको फिर से वो क्या कर देते हैं, मतलब बेच देते हैं. और 2 रुपये की घाटा उनको होता है, 2 रुपये का लॉस उनको होता है. ही बियर 2 रुपीज़ थे, 2 रुपीज़ लॉस्ट. Somehow the story is written as the title of the story is The Adventures of Toto. ये टोटो का एडवेंचर है. ये क्यों कहा गया? बिकॉज द एक्टिविटीज दैट टोटो वाज डूइंग, दैट इज समथिंग एडवेंचर फॉर हिम. जो एक्टिविटीज टोटो कर रहा था कि वो उसके लिए एडवेंचर था. और मेकिंग नटखट है ना, और डूइंग समथिंग मिसिव एंड डिस्टर्बिंग टू अदर, टेयरिंग द क्लोथ्स एंड थ्रोइंग द वेसल्स और अटेंसिल्स, है ना, ये सभी उसके लिए एक मतलब एडवेंचर था. टोटो के लिए ये एडवेंचर था कि जो वो मिसचिवियस करता है, कपड़े फाड़ता है या दूसरों को परेशान करता है. अदर जितने भी प्राइवेट जू में जितने एनिमल्स थे वो सभी को मतलब परेशान करता है. और उसको गर्म पानी नहाने के लिए मिलता है, घर का खाना उसको खाने के लिए मिलता है. सब कुछ उसके लिए एडवेंचर था. लेकिन इस परिवार के लिए ये डिसएडवेंचर था. वो दैट वाज एडवेंचर फॉर हिम बट डिसएडवेंचर फॉर द फैमिली. सो दैट इज व्हाई द लेसन इज नेम्ड एज द एडवेंचर ऑफ टोटो. सो आई होप you might have understand. So this video mixed Hindi and English. Anyway, so if you want to separate English, so you can see the English video. Yet if you have not subscribed my channel, please subscribe. अगर अभी तक कोई भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, may God bless you, have a good day।